मैं अभी हूँ सकरी मधुबनी में एक इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट का नाम है जस्ट ए सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और हमारे साथ जो सर बैठे हुए हैं उनका नाम है निजाम साहिद सर, जो बायोलॉजी इस संस्थान में पढ़ाते हैं। तो इस कोरोना काल में किस तरह तैयारी कराए, किस तरह बच्चा इनसे जुड़े रहे और किस तरह सर ने ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को तैयारी कराते रहे। तो चलिए मैं निजाम साहिद सर से बात करता हूँ। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारा चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी लॉकडाउन में किस तरह आप अपने इंस्टीट्यूट को हैंडल किए और बच्चे को किस तरह पठन पाठन का कार्य जारी रखे? ये जो 3 महीना गुजर रहा है बहुत ही प्रभावशाली है हमारे लिए, बहुत ही दुखद है। इस महामारी काल में लगभग 3 महीने से मेरा इंस्टीट्यूट पूरी तरह ठप है, जीवन यापन अस्त व्यस्त बना हुआ है। अब यहाँ रही पठन पाठन की बात, 3 महीने से पठन पाठन का कार्य ऑनलाइन, जो सरकार का, बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन था उसके मुताबिक हमने ऑनलाइन क्लास दिलाया है। हमारे स्टाफ, हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लिए। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उन्होंने अपना पठन पाठन का कार्य घर पर ही बैठे किया। ऑनलाइन जो क्लास आप लिए तो सारे जितने भी आपके बच्चे होंगे सभी सेटिस्फाइड हो जाते थे? ऑनलाइन क्लास एक माध्यम होता है जिसमें टीचर्स और बच्चे और जो कोर्स है उस टॉपिक पर सिर्फ नज़र रखी जाती है ताकि बच्चे का संपर्क पढ़ाई से टूटे नहीं, इसलिए ऑनलाइन क्लास का माध्यम बनाया गया। मगर इसे हमें नहीं लगता है कि पूरी तरह बच्चे संतुष्ट हो पा रहे होंगे। संतुष्ट नहीं होने पाने का बहुत सारा कारण भी है। एक कारण है कि सब बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अगर मोबाइल है तो वहाँ पर जिस जगह पर बच्चे हैं वहाँ वो बच्चे सही से नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा है। चूँकि हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे लगभग 12 किलोमीटर इर्द गिर्द से बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा। तो नेटवर्क के प्रॉपर काम नहीं करने की वजह से भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई क्लास करने में। लेकिन जितने बच्चे जुड़े रहे, हम उस गार्जियन का धन्यवाद कहते हैं कि बच्चों को उन्होंने मौका दिया कि ऑनलाइन क्लास जुड़ा रहना, ताकि उनके पठन पाठन का कार्य कुछ न कुछ तो होता रहे, उनमें परेशानी न आए, ये होता रहा। सर क्या क्या परेशानी आया है आपको इस बीच में जो 3 महीना अभी जो गुजरा है, जिसमें आपका तो किराया चलता ही रहा होगा, रूम किराया वो आप या जहां आप रहते होंगे, खाना खाते ही होंगे। क्या आपको इस बीच में जो प्राइवेट, जितने भी आप ही नहीं, जितने भी प्राइवेट शिक्षक संस्थान है या जितने भी प्राइवेट टीचर है, क्या उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए? जो कि हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सरकार कोई ना कोई पहल की है, कुछ योजना बनाए है, लेकिन देखा गया है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान या प्राइवेट टीचर के लिए कोई भी पहल नहीं की गई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक बहुत गरीब होता है, बहुत गरीब, लाख कमा ले, लाख उसके पास धन हो, मगर गरीब इसलिए है कि वो इस परिस्थिति में बच्चों को, समाज को, गार्जियन को और पूरे देश के बनने वाले भविष्य पर अपने तन मन धन से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तरह तरह की परिस्थिति का सामना करते, कठिनाई को अपने आगे रखते हुए बच्चों के पठन पाठन के कार्य में रुकावट नहीं डालते हैं। मगर उनके साथ दिक्कत बहुत सारी आती है। हम देखिए, हम यहाँ 5 स्टाफ रखे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, सबके अलग अलग स्टाफ हैं। लेकिन समस्या क्या आई, इसमें राहत कहीं से, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो किया हमने। सरकार का गाइडलाइन आया कि कोचिंग संस्थान बंद रहेगा, बंद है, ऑनलाइन माध्यम चलेगा, ऑनलाइन चल रहा है क्लास। मगर परेशानी, 5 स्टाफ यहीं रह रहे हैं, बाहर से भी स्टाफ आए हुए हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, उनका रहन सहन, ये रूम का भाड़ा। अब आगे से हमें कोई राहत नहीं मिला, लेकिन हम किसी तरह अपने आप को काट रहे हैं। अभी तो यही समझ रहे हैं कि सिर्फ जीना एक मकसद है। यहाँ तक कि बिहार सरकार से हमने आग्रह भी किया कि जिस तरह से बीच कर, जैसे अल्टरनेट डे में आपने दुकान खोला है, जिस तरह से आपने तरह तरह के फंड, राशनधारी को आपने राशन दिया, उनको कुछ ना कुछ आपने मदद दिया, उसी तरह से हम
इंस्टीट्यूट वालों को भी कुछ ना कुछ मदद देनी चाहिए। कि बच्चे की भविष्य पे ही किसी देश की भविष्य निर्भर करती है और एजुकेशन जो बच्चे के है वो काफ़ी चौपट है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भविष्य बच्चे का चौपट है, सही बात है, आपका बिल्कुल कहना सही है, मगर जिस तरह से सरकार इस 3 महीने के बाद जो महामारी का रेट कमा है, जो मृत्यु दर कमा, जो महामारी जो फैल रही थी उसका स्प्रेडिंग रेट कमा है, उसको देखते हुए सरकार ने अल्टरनेट डे में जिस तरह से खोला है, दुकान खोल रखा है, बाज़ारें खुल रही हैं, तो उनमें सरकार को अल्टरनेट डे के हिसाब से काम करना चाहिए। हमें भी, हम शिक्षण संस्थान को भी वक्त देना चाहिए कि पठन का जो कार्य रखते हैं जूनियर से सीनियर बच्चे तक का, तो अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन के माध्यम से आपके इंस्टीट्यूट में जगसे सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में किस तरह की व्यवस्था है? आप लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो तैयारी कराते हैं या अदर सब्जेक्ट की, वो किस तरह कराते हैं? जब से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हुए हैं, सबसे पहले हमने एक टीम बनाई। 5 स्टाफ है मेरे पास, इस 5 स्टाफ का एक टीम बना। और टीम कैसे बना? अल्टरनेट बैच बनाया। उसके लिए गार्जियन से हमने बात किया। गार्जियन से बात करके जिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड सेट था, जिससे वीडियो कॉलिंग पर जूम मीटिंग से क्लासेस हो सकते हैं, ऑनलाइन सहारा बन सकता है, गार्जियन से बात करने पर जो गार्जियन सक्षम हुए, जो बच्चे जुड़े हमसे, उनका 2-3 बैच कर दिया। क्योंकि लगातार ऑनलाइन क्लास में डिसकनेक्टिविटी ज़्यादा हो रहा था, नेटवर्क भी इशू बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें 2 क्लास सुबह में, 2 क्लास शाम में, 2 क्लास सुबह में किया, 2 क्लास शाम में किया। इस तरह से कम 40 मिनट की पीरियड हुआ करती थी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर सुबह में हो गया तो बायोलॉजी, मैथ शाम में हो गया। इसके साथ साथ ऐसा भी कर दिया है कि जो बच्चे मिनिमम फीस पर, समझिए मिनिमम फीस पर बच्चे अपना पठन पाठन का कार्य कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप, हमारा नंबर है 9430699787। आप पर्सनल हमसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक होगा, जब तक ये कोरोना काल चलता रहेगा, हमारी सहायता गार्जियन को, बच्चे को पूरी मिलती रहेगी। मगर पठन पाठन का कार्य रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य इसी पर है। जब तक शिक्षा नहीं होगा, अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। सर, एक क्वेश्चन आपसे है कि आपका जो ये इंस्टीट्यूट है जस्ट ए सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यह कितने सालों से है और किस जगह है, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट को बताएंगे। जस्ट सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये सकरी में मधुबनी रोड में, दरभंगा से ठीक 17 किलोमीटर पूरब आने पर, मधुबनी से ठीक 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर आने पर। आप मधुबनी रोड में ही, आप किसी से ही पता कर लेंगे, बाएं साइड में जस्ट सक्सेस इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड है। ये 2 नवंबर 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। जहाँ पर पहले तो शिक्षा का बहुत यहाँ अभाव था, और हमने धीरे धीरे अलग अलग फैकल्टीज़ लाए हैं, और वो भी फैकल्टीज़ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं, उसके अलावा वेल क्वालिफाइड हैं। इसलिए यही वजह है कि हमारे अभी जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसमें कहीं भी कोताही नहीं हो रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है।